हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे कैपेसिटर के सॉल्व करने का, और मेरे को अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। बट एक मेरे स्टूडेंट ने डिस्कस किया था कि सर इसके सॉल्यूशंस अगर आप इसको प्रोवाइड कर दें तो बहुत आसानी होगी और हम उसको कंपेयर कर लेंगे कि व्हाट एवर वी हैव डन। ठीक है, तो नॉट एन इशू, पूछने में कोई भी शर्म नहीं है, शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। आपका काम है आपको जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करना। ठीक है, जो भी सही रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, आप उसको फॉलो करना है। ठीक है, यही हम दोनों का काम है, राइट। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी कि सर ये नहीं आता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं। हमारी जो लाइव क्लासेस चलती हैं, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी हम लोग यही करते हैं। मैं एक एक प्रॉब्लम को दो बार, तीन बार, चार बार डिस्कस करता हूँ, जब तक कि सबके तरफ से ये नहीं आ जाती कि हाँ ये हमारे को समझ में आ गया, नाउ वी आर एबल टू सॉल्व। उसके बाद भी हम एक प्रॉब्लम देते हैं कि अब तुम सॉल्व करो, है ना। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होनी चाहिए। पूछने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, बताने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, राइट। तो लास्ट लेक्चर मैं भी उसका थंबनेल आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक हमने वो कुछ कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम दिए थे मैंने आपको एक लेक्चर में, कि आप वहाँ से उन कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब मैं उन्हीं कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ताकि अगर कोई डाउट होगी तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे विद इन टाइम। अभी टाइम है, अभी वी आर हैविंग इनफ टाइम, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि वन बाय वन मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा और फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लास, दिस इज फॉर क्लास 12, राइट। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन problems based on capacitor, based on capacitor. Fine, this is the problems based on capacitor, right। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया था कि आपके पास एक बैटरी दी हुई है जिसकी वैल्यू 60 वोल्ट है और उसको तीन कैपेसिटर्स के साथ इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं एंड इसको हम C3 मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज ऑफ 100 माइक्रोफेराड, दिस इज ऑफ 50 माइक्रोफेराड एंड दिस इज ऑफ 50 माइक्रोफेराड। हमसे कहा गया है कि आप C1 C2, क्वेश्चन है फाइंड द चार्जेस ऑन राइट, फाइंड द चार्जेस ऑन C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3। ये हमें चार्जेस कैलकुलेट कर रहे हैं, C1 C2 एंड C3। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कीजिएगा, इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे। फर्स्ट, अब इसका हम सॉल्यूशन देते हैं। इसका एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है कि इफ वन ऑफ 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is replaced by 200 microfarad, then find charges on C1 C2 and C3। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ सीरीज पैरेलल की बात करेंगे, जैसा कि हम रेजिस्टर्स में करते थे। अब सीरीज पैरेलल को हम काउंट कैसे करेंगे, क्वेश्चन है कि कैसे हम काउंट करेंगे सीरीज पैरेलल को। तो सीरीज पैरेलल को काउंट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये आपका वोल्टेज है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, राइट। C1 C2 एंड C3, ये आपके C1 C2 है। फाइन, नाउ नेक्स्ट हमारी जब बात आती है इसमें कि ये C1 C2 और C3 है,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चार्ज को सर्कुलेट करेंगे, इस चार्ज को। तो जब ये बैटरी आपका चार्ज सर्कुलेट करेगा तो यहाँ पर चार्ज जाएगा और यहाँ जाने के बाद 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से इस बैटरी ने चार्ज Q सर्कुलेट करा तो यहाँ आने के बाद दिस इज पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव Q आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज Q1 एंड Q2। इसको हम कर लीजिए, इसको Q1 कर लीजिए, इसको Q2 कर लीजिए, इसको Q3 कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपसे ये कहा गया है कि आप इन चार्जेस, इन कैपेसिटर्स पर चार्जेस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। फिर से मैं वही बात करूंगा कि अगर ये दोनों पैरेलल, बिकॉज चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस बात को समझना होगा, बिकॉज चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनकी कॉम्बिनेशन कितनी होगी, 50 and 50 100, 50 and 50 100। इस 100 विल बी इन सीरीज विथ दिस C1, और तब वहाँ से हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के बाद फिर इन दोनों चार्ज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज सेम हमारा चार्ज है। उसको हम 2 तरीके से बताएंगे, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से और दूसरा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से। दोनों ही मेथड आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन देखिए, ये दोनों पैरेलल, अब यहाँ से ये क्या, बिकॉज सिंस लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया कि ये दोनों पैरेलल में क्यों है, बिकॉज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो सिंस Q2 एंड Q3 C2 एंड C3 आर connected in parallel, connected in parallel, so their equivalent capacitance कितनी होगी, will be, ये दोनों पैरेलल में है, तो जब 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको हम चेंज करने के लिए, एक कैपेसिटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ C डैश लेंगे और इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, दिस इज एक 1 कैपेसिटर एंड C2 प्लस C3, उसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं C2 प्लस C3, ये आ गया हमारा। तो अब हमारी सर्किट कैसे हो जाएगी, दिस इज प्लस माइनस 60, ये हमारा C1 और ये हमारा, ये कन्वर्ट होकर इन दोनों के बदले में एक कैपेसिटर लग जाएगा C2 प्लस C3, और C2 प्लस C3 की वैल्यू कितनी है 50 एंड प्लस 50, सो दिस विल बी इक्वल टू 100 माइक्रोफैराड। सो एक 100 माइक्रोफैराड यहाँ पर लग जाएगा और एक 100 माइक्रोफैराड आपके पास यहाँ। नाउ दीज टू आर इन कनेक्टेड इन सीरीज। अब सेम चार्ज जाएगा, सेम चार्ज यहाँ भी होगा, सेम चार्ज आपका यहाँ भी होगा, ठीक है, सेम चार्ज आपका यहाँ भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जब आपका सेम चार्ज जाएगा, सो नाउ टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट कितनी होगी, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू, अब हम C इक्विवेलेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, दैट इज ये हमारा C इक्विवेलेंट जो है हमारा टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट है। इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, ये पैरेलल, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100, सो दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, कैंसिल, ठीक है, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 50, सो व्हाट विल बी द वैल्यू 50 माइक्रोफैराड, ठीक है। 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, उनकी वैल्यू, उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आती है, ये C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 है C2 का, ये ऑलरेडी हमको मालूम है कितनी होती है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, याद रखिएगा इसको, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों को एक अगर हम बनाएंगे, इन दोनों के बदले एक कैपेसिटर लेंगे तो वो इतने फैराड का होगा, ठीक है, या माइक्रोफैराड का होगा, क्योंकि ये आपका यूनिट है, तो आप अगर माइक्रोफैराड में है तो आप माइक्रोफैराड में लेंगे, ठीक है। सो दिस इज, तो अब आपने क्या किया, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लिया, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, आपको 50। तो इक्विवेलेंट टोटल सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी आई, अब आप किसको क्या लिख सकते हैं,
आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे सर्किट को, इस पूरे सर्किट को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस इक्विवेलेंट सर्किट में। इस पूरे सर्किट के बदले हमने एक ऐसा सर्किट लिया। नाउ दिस इज कितनी है ये 60 वोल्ट प्लस माइनस, और इसका एक कैपेसिटर आया और वो कितनी आया C इक्विवेलेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी आई थी अभी 50, बोलिए कितनी आई थी 100, और 100 को जब आपने जोड़ा था इसकी वैल्यू कितनी आई थी 50 माइक्रो फैराड। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, अब देखिए टोटल वोल्टेज ये हो गया, टोटल इक्विवेलेंट इतना होगा, तो टोटल चार्ज कितना जाएगा, तो सिंस Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, टोटल वोल्टेज, टोटल चार्ज एंड टोटल कैपेसिटेंस, टोटल वोल्टेज, टोटल चार्ज एंड टोटल कैपेसिटेंस, पूरी इक्विवेलेंट हमने पूरे को एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया। सो व्हाट विल बी द चार्ज Q इक्वल टू CV, यानी कि 50 माइक्रोफैराड इंटू 60, सो व्हाट विल बी दिस विल बी इक्वल टू 5 6 30, ठीक है 3000 माइक्रोफैराड, इसको हम क्या ले सकते हैं, सॉरी माइक्रो कूलम यूनिट होती है चार्ज की, इसको हम ले सकते हैं 3 मिली कूलम। ठीक है, दिस इज या तो 3000 माइक्रो कूलम लिखेंगे या तो हम 3 मिली कूलम लिखेंगे, मिली कूलम। अब आइए, अब आपसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा गया है। अब देखिए टोटल चार्ज आपका कितना है 3000 माइक्रो कूलम। अब आइए, ये Q1 सीधा यहाँ तक जाएगा, यानी कि Q1 विल बी इक्वल टू 3000 माइक्रो कूलम फ्लोज थ्रू C1। ठीक है, तो इस यहाँ पर कितनी चार्ज हो गई, तो ये हमारे को चार्ज मिल गया 3000 माइक्रो कूलम। यहाँ जाने के बाद ये दो पार्ट में बढ़ता है, जब दो पार्ट में और दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, अब देखिए Q1 और Q2, तो अब अगर हम यहाँ पर वोल्टेज बिकॉज सेम है तो दो पार्ट में ऐसा लिख सकते हैं, सिंस C3 एंड C2 आर सेम in capacitance, so 3000 microcoulomb is distributed into two equal parts, so that is Q2 is equal to 1500 microcoulomb and Q3 is equal to 1500 माइक्रोकूलम ये आ जाएगा। अब मान लिया जाए, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे आती है कि अगर यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर्स अलग होते, जैसा कि हमारा दूसरा प्रॉब्लम कहता है, तब क्या होता, तब वहाँ पर हम यहाँ की वोल्टेज कैलकुलेट करते, यहाँ की वोल्टेज हम कैलकुलेट करते और ये दोनों पैरेलल में होते V2 और ये हमारा क्या था V3, और ये दोनों पैरेलल में होते तो ये दोनों सेम होते और तब हम कैलकुलेट करते। उसको मैं पहले करके दिखा देता हूँ, फिर अगले प्रॉब्लम पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ देखिए, दिस 60 वोल्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पार्ट्स, ये आपका V है, ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी इसके अक्रॉस V1 होगी, सो V1 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस क्या C1, सो V1 कितनी होगी Q1 बाई C1, ठीक है। Q1 कितनी है, Q1 है 3000 माइक्रोकूलम, और C1 कितनी है, C1 इज 100 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 30 वोल्ट। इसका मतलब कि V1 इसके अक्रॉस आ गया, वो आपका 30 वोल्ट आ गया, यानी कि 30 वोल्ट इज अक्रॉस C1, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज आपका 60 है, 30 यहाँ पर आ गया, तो और बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ पर दोनों वोल्टेज सेम रहेगा, सो सिंस V2 एंड V3 आर सेम ड्यू टू किसकी वजह से,
ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 60 में से 30 तो यहाँ आ गया, तो V2 कितना बचेगा? सो V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 60 माइनस 30। या आप KVL से भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर KVL भी अप्लाई कर सकते हैं। जब KVL आप, बिकॉज आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग नाउ स्मार्ट हैं, अब आप लोग KVL यूज़ कर सकते हैं। तो -60 प्लस V1 एंड प्लस V2 इक्वल टू 0 कीजिएगा, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस V1, और V1 की वैल्यू कितनी है? 30। तो 30 माइनस 60 माइनस 30 वोल्ट आ गई। तो V2 और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 वोल्ट। ठीक है दोस्त, आप देखिए अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ गई? 30 वोल्ट। तो क्या हम इसकी चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, नाउ वी कैन कैलकुलेट द चार्ज। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आइए, Q2 की वैल्यू कितनी होगी? Q2 इज इक्वल टू, बोलिए, Q2 का फॉर्मूला क्या होगा? Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। C2 कितनी है दोस्त? 15 माइक्रोफैराड। ओके फाइन। और ये वोल्टेज कितनी है दोस्त? V2 कितनी है? 30। कितना आ गया? 1500 माइक्रोकूलम। पहले कितना आया था? 1500 माइक्रोकूलम। Q3 की वैल्यू कितनी होगी? C3 इंटू V3। और V3 किसके बराबर है? V2 के बराबर है, तो C3 इंटू V2। अब C3 कितना है? 50 माइक्रोफैराड इंटू V2 कितना है? 30। कितना आ गया? 1500 माइक्रोकूलम। सिंपल। ठीक है, अब अगला प्रॉब्लम कहता है कि अगर एक कैपेसिटर को हम बदल दें तब क्या होगा? ठीक है, तो अब चार्जेस क्या होंगे? चार्जेस बदल जाएंगे, क्योंकि चार्जेस कैसे बदलते हैं? तो चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटेंस चेंज होते हैं। सेम वाज द केस विथ रेजिस्टर में, कि रेजिस्टर में भी चार्ज करंट रेजिस्टेंस के मुताबिक ही फ्लो करता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कम करंट फ्लो करेगा, कम रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। फाइन। अब देखिए दूसरा पार्ट और भी मज़ेदार है, अब आप उसको देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ एक पूरा साफ। आइए, सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट ये कहता है कि आपने वोल्टेज सोर्स तो इतना ही रखा है 60 वोल्ट, ये आपका 100 माइक्रो फैराड है, लेकिन ये क्या किया आपने, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपने कहा कि एक को हम 200 माइक्रो फैराड से चेंज करना चाहते हैं, और दूसरा कैसा आ गया आपका? दूसरा आपका 50 माइक्रो फैराड ही रह गया। अब बताइए कि अब चार्जेस क्या होंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप कैपेसिटेंस निकालिए, CQ कितनी होगी? ठीक है, टोटल इक्वल, तो ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ से अगर चार्ज आएगा और फिर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर चार्ज ऐसे आएगा। ये दोनों पैरेलल में है, अगर ये दोनों पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा? सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, एक बार और इसको लिख लीजिए, प्लस माइनस 60, दिस इज 100 म्यू एफ, और इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 250 माइक्रोफैराड। चूँकि आप कहा कि पैरेलल में है तो 200 अब प्लस 50 हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा 250 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में आ गए। सो नाउ सी इक्विवेलेंट क्या होगा? अब हम बात करते हैं सी इक्विवेलेंट की, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 60 वोल्ट। अब ये कैपेसिटर आपका आ गया, ये आ गया, ये हमारा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये हमको टोटल चार्ज देगा, दिस विल गिव यू टोटल चार्ज। ठीक है, फाइन। अब देखिए सी इक्विवेलेंट की अगर बात करते हैं तो ये दोनों सीरीज में आ गए, तो सीरीज में हम क्या लिखते हैं? C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 म्यू एफ इंटू 100 म्यू एफ एंड डिवाइडेड बाई 350 म्यू एफ। ठीक है, एक म्यू एफ आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, 5 7 एंड 5 2, ये कितना हो गया? 500/7 माइक्रो कूलम, सॉरी माइक्रो फैराड आ गया। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, आप लिख सकते हैं 500/7 माइक्रो फैराड। अब आपका टोटल चार्ज क्या होगा? सो टोटल चार्ज की अगर हम बात करें तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी, Q इज इक्वल टू सी वी, टोटल चार्ज टोटल वोल्टेज, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस। सो C इक्विवेलेंट कितनी आ गई? 500/7 एंड दिस इज 6, तो ये कितना हो जाएगा? 30, और 30 पर कितना आ गया? ठीक है, 30 पर कितना है? 3 0, 1 2 3,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 माइक्रो कूलम। इसको अगर आप कैंसिल करना चाहें तो क्या होगा, 30/7 मिली कूलम। ठीक है, ये आपका, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम में कितनी वैल्यू आती है, 10⁻6। 1 मिली में कितनी वैल्यू होती है, 10⁻3। ठीक है, फाइन। आइए, तो हमारा टोटल चार्ज कितना आ गया दोस्त, तो हमारा टोटल चार्ज आ गया 30/7 मिली कूलम। ठीक है, अब यहाँ की वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ की वोल्टेज हम V1 मान लेते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर अगर V2 होगी तो यहाँ पर भी V2 ही होगी। ठीक है, KVL यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था आपको उस तरीके से सॉल्व कीजिए इसको। अब यहाँ देखिए, टोटल चार्ज भी आ गया, अब इसको रब ही कर दिए पूरा। आइए, तो हम पहले V1 कैलकुलेट करते हैं। V1 इज इक्वल टू Q इंटू सी, क्योंकि सेम Q आपके पास जा रहा है। ठीक है, तो Q कितनी है, 30/7 मिली कूलम, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 100 माइक्रो फैराड। कितना आ जाएगा ये, ठीक है, ये कितना होगा, 30, ठीक है ना, ये कितना, 3000 इंटू 10⁻³ म्यू बाई 7, ये आपका कैंसिल। फाइन, तो हमारे को कितना मिला, 3/7 माइक्रो वोल्ट मिला। आपकी वोल्टेज बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, ये आपको वोल्टेज मिला Q इक्वल टू CV से। फाइन, आइए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा हमारा, अगर हमारे को मिला यहाँ पर 60 है, तो ये हमारा V2 बचेगा, यहाँ V2, तो ये हमारे को कितना वोल्टेज मिलेगा, ये हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया भाई। V1 का फॉर्मूला होता है Q/C, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, V1 इज सो नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो हमारे को जो टोटल चार्ज मिली, वो चार्ज मिल गई Q इज इक्वल टू 30/7 मिली कूलम, ये हमारे को मिल गया। यहाँ की वोल्टेज पहले आप कैलकुलेट करो, यहाँ की वोल्टेज कितनी होगी, तो Q/C होगी। सो Q कितनी है, 30 मिली कूलम, राइट ना, और बाई 7, और C कैपेसिटेंस कितना है, 100 माइक्रो फैराड, राइट ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये 30, ठीक है, 10⁻³ ये 100 इंटू 10⁻⁻6, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। 30/7, ये 100, ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर 10⁻⁻5 आ जाएगा, 10⁻⁻3 ऊपर कितना आ जाएगा, +5। ठीक है, -6 में एक ऐड होगा ये, ठीक है, तो -5 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ गया। सो नाउ दिस इज 3000, 20 यहाँ से 3000/7 वोल्ट आ गया। ठीक, ये आपको वोल्टेज यहाँ की मिल गई 3000/7। फिर से देख लीजिए, Q/C 30/7 मिली कूलम, यानी कि 30/7 10⁻³ ये 10⁻2, अगर 20 हम ऐसा कर दें इसको, और आप अच्छे से अगर लिखना चाहें तो 30/7 अलग कर दीजिए आप, ये, ठीक है, और ये रखिए यहाँ पर 10⁻³ कूलम, ये किसकी वजह से, मिली की वजह से, यहाँ रखिए। इसको कितना रखिएगा, 100, यहाँ कितना रखिएगा, 10⁻⁻6 ऐसा रखिए। ये कितना आएगा, 30/7, ठीक है, ये कितना होगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आएगा, तो क्या लिखेंगे, 10⁻⁻3, और 6 - 2 होगा -4, ऊपर आएगा 4, ये कितना आ जाएगा, 300/7 वोल्ट। V1 आ गया आपका 300/7 वोल्ट। ठीक है, अब आइए, नाउ V हमारा कितना है, अब हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर KVL यूज़ करें तो ये दोनों तो बराबर है, ये हमारी एक लूप बनती है, क्या लिखेंगे, -60, ठीक है, एंड प्लस V1,
इसको ऐसे ही मानते हैं कि जितनी वोल्टेज आप दोगे उतनी ही वोल्टेज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो -60, ठीक है, एंड यहाँ पे कितना हो गया +V1 एंड +V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो -60 और V1 कितना है दोस्त, V1 इज 30/300/7 प्लस V2। तो V2 हमारा कितना आएगा, V2 सिंपल सी लॉजिक है कि 60 में से माइनस होकर आपको V2 मिल जाएगा। तो आपके पास इतना आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 420/7 माइनस 300 कितना आ गया, 120/7। ये आपको मिल गया V2। फाइन, ये आपको V2 मिल गया यहाँ पर। अब हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। लीजिए Q1 चार्ज कैलकुलेट कीजिए। Q1 क्या होगा, C इंटू V2। C कितनी है, 200 माइक्रोफैराड है, 200 माइक्रोफैराड, ठीक है। V2 कितनी है, 120 वोल्ट, कितनी होगी 24, है ना, 2400 होनी कितनी चाहिए, 30/7 का सम होना चाहिए, दोनों में मिलाकर 30/7 आना चाहिए। अब आप सोच लीजिएगा, इससे अगर गड़बड़ आया तो आपकी पूरी मैथमेटिक्स और पूरा कैलकुलेशन गलत है, कंसेप्ट जीरो है। Q1 Q2 की वैल्यू इतने के बराबर आनी चाहिए, याद रखिएगा। अब देखिए, सो दिस इज 200 माइक्रोफैराड, ये कितना आ गया 120/7। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये कितना होगा 24/7 कर लीजिए, यानी कि 24/7 मिली कूलम। ये आपका Q1 आ गया। अब आप Q2 कैलकुलेट कर लीजिए, ये Q2 कितनी होगी, C इंटू V2। C यहाँ पर कितना है 50 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड, ठीक। और वोल्टेज कितनी है आपकी, वोल्टेज कितनी है 120/7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 60, 12/60 और ये 00 और आ गया /7 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। ये कितना आ गया भाई, ये कैंसिल कीजिएगा तो ये 6/7 मिली कूलम बन जाएगा। अब देखो दोनों को जोड़ो तो Q कितना था 30/7 मिली कूलम। और अब देखो तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू इतने के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, 24/7 एंड Q2 की वैल्यू कितनी है 6/7। दोनों को जोड़ोगे आप कितनी होगी 30/7 मिली कूलम। फाइन, तो इस तरीके से हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज द वे। इससे बढ़िया आपको मेथड नहीं मिलेगा। बहुत छोटी कैलकुलेशन है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। एक प्रॉब्लम और उठाते हैं हम लोग। फाइन, जरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना सिखा दूं मैं आप लोगों को, राइट। चलिए सेकंड प्रॉब्लम की तरफ भागते हैं हम लोग। आइए, अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमारे को कैलकुलेट करना है, हमारे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये आपसे पूछा गया, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स वाई कर लीजिए आप, ठीक है। अब आपके कैपेसिटर्स क्या दिए हुए हैं, दिस इज एंड दिस इज, ये 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और उन कैपेसिटर्स की वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड, राइट, एंड सेकेंड इज 30 माइक्रोफैराड, ठीक है। और तीसरा जो आपका अपने प्रॉब्लम में देखिएगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको, दिस इज 50 माइक्रोफैराड। ये 3 आपको कैपेसिटर्स ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। एक चौथा कैपेसिटर आप यहाँ लगा दीजिए, एंड दिस इज ऑफ 100 म्यू एफ, ये आपका एक्स पॉइंट है एंड दिस इज वाई पॉइंट है। फाइन, अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको परेशान करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ से लेकर और 100 और इसके बीच में शॉर्ट कर दिया गया है। और उसके बाद क्या गया है, यहाँ से एक कैपेसिटर और भी कनेक्ट करके आपको दे दिया गया है कि ये भी तुम ले लो और ऐसे ये ले लो, ठीक है। और ये कैपेसिटर 200 माइक्रोफैराड का है। फाइन, ये आपको कैलकुलेट करना है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है। और इसमें ये वाला जो टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये सब एक्स पॉइंट है, ये भी आपका एक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई भी आपका कैपेसिटर नहीं है। सेम इज द केस विद रजिस्टर ऑल्सो, यहाँ पर आपका कोई भी कैपेसिटर नहीं है। तो इसका मतलब कि ये और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आपका शॉर्ट है, यानी कि सेम पोटेंशियल पर है। अगर शॉर्ट है, सेम पोटेंशियल पर है,
तो इसको भी हम x लिखते हैं, यानी कि सेम पॉइंट है। ठीक है, इसको हम अपनी मर्जी से a मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट है, तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक a होगा। ठीक है, अब आप फिर से इस सर्किट को रीड्रॉ कर दीजिए। कितने कैपेसिटर्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 एंड 5, पांचों कैपेसिटर्स को फिर से आप लिख दीजिए अपनी मर्जी से। देखिए अब आप चारों पॉइंट, आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए? ठीक है, अब अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाऊं ये, तो आपके पास एक पॉइंट x हो गया, एक नया पॉइंट आपको मिला है एंड दैट इज a। आप यहाँ पर a ले लो, दिस इज a, और आपका a y है। आपसे पूछा गया है कि हमको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन a एंड y, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस x y, है ना, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये वॉट, ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी कैपेसिटेंस होगी? तो 1 2 3 4 5, इन पांचों कैपेसिटर के बदले में हमारे को एक कैपेसिटर ला देना है यहाँ पर, ये हमारे से कहा गया है। ठीक है, आइए अगर हम अब इसकी बात करते हैं, देखिए x और a के बीच में देखिए क्या लगा हुआ है, तो x और a के बीच में आपके पास क्या है? 20 माइक्रोफैराड लिख दीजिए। ठीक है, फिर से a और x के बीच में देखिए, तो a और x के बीच में आपका फिर से एक 30 माइक्रोफैराड लगा हुआ है, तो फिर से आप एक अलग बना दीजिए एंड दिस इज 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, फिर से यहाँ देखिए x और a के बीच में क्या लगा हुआ है, तो एक और नया पाथ जनरेट कर दीजिए एंड दैट इज 50 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब यहाँ देखिए a और y के बीच में क्या लगा हुआ है, तो a y के बीच में एक आपका 100 माइक्रोफैराड लगा हुआ है, लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए x और y के बीच में क्या लगा हुआ है, तो x और y के बीच में आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब आपकी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। ठीक, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ देखिए ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों अगर यहाँ से कोई चार्ज चलता है, ये चार्ज अगर चलता है तो यहाँ तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे, इनका कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में आ जाएगा और इनका पूरा कैपेसिटेंस इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम क्या लिखेंगे? देखिए सिंस 30 माइक्रोफैराड, 20 microfarad and 50 microfarad are connected in parallel, so it can be replaced by a single capacitor of capacitance। कितनी होगी भाई? आप सी डैश मान लीजिए, सी डैश 20 + 30 यहाँ लिख लीजिए, 30 + 20 एंड +50 कितनी आएगी? 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आपका यहाँ लग जाएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं, अब हम इससे अपना पीछा छुड़ाते हैं और हम अब सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए अब हमारी सर्किट जो है, जो काम की सर्किट हमारे लिए बची वो हमारी नीचे वाली ये सर्किट बची। अब आपने क्या किया, इसके बदले में एक कैपेसिटर लगा दिया, दिस इज x, एक कैपेसिटर लगा दिया आपने और उसकी वैल्यू कितनी आई? 100 माइक्रोफैराड। चूंकि ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है इसका मतलब कि इसका इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइक्रोफैराड, 20 + 30 एंड +50, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में। उसके बाद आपका ए पॉइंट था, इस पॉइंट पर आपने एक और कैपेसिटर लगा दिया, दिस इज 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर इसके पैरेलल में यहाँ से यहाँ तक ये आपका y है और ये 200 μF लगा दीजिए। ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को अगर हम इसके बदले एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, हम लिख सकते हैं सिंस 100 माइक्रोफैराड एंड 100 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? सो सी डैश विल बी इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2, ये C1 और ये C2। बोलिए कितनी होगी वैल्यू? 100 μF इंटू 100 μF एंड डिवाइडेड बाई 200 μF। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? ये कैंसिल, कितना? 50 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 50 μF और ये कितना है आपका? और ये आपका 200 μF है। ठीक है, 200 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों क्या है? x एंड y।
अब क्या क्या लिखेंगे आप, अब क्या बोलेंगे कि सिंस 50 माइक्रोफेराड एंड 200 माइक्रोफेराड आर इन पैरेलल, वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इसको डिवाइड कर लेंगे, Q1 एंड Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर पैरेलल में, इसलिए CXY की वैल्यू कितनी होगी 50 एंड प्लस 200 म्यू एफ एंड दिस विल बी इक्वल टू 250 माइक्रोफेराड। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, फाइन। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रॉब्लम क्या कहते हैं, अगला प्रॉब्लम भी आपका इसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर चेंज कर दी गई है। ठीक है, यहाँ का कहा गया है कि आपके 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, देयर आर 5 कैपेसिटर्स, 1 2 और ये 3 कैपेसिटर्स आपके कनेक्टेड हैं। दिस इज योर A एंड दिस इज योर C। ठीक है, और यहाँ लिया गया है C1 C2 एंड C5, ये वैल्यू ली गई है। ठीक है, अब C1 और C2 के बीच में आप एक कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये C1 और यहाँ C2 C3। ठीक है, ये आपका है, दिस इज योर C3, ये आपने एक C4 कनेक्ट कर दिया। फाइन, और उसके बाद यहाँ से आपने एक लिया और यहाँ पर इस बार आपने शॉर्ट नहीं किया है, याद रखिएगा, इस बार आपने शॉर्ट नहीं किया है, इस बार आपने उन शॉर्ट पॉइंट में आपने कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर दिया, यानी कि कैपेसिटर लगा दिया है। अब जब कैपेसिटर लगा दिया है तो आपकी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड C, ये आपको मालूम करना है। अब आपको C1 C2 C3 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, C1 C2 C3 C4 एंड C5, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है। C1 की वैल्यू दी हुई है 500 माइक्रोफेराड, 500 म्यू एफ, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 500 म्यू एफ दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई है, हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, C2 की वैल्यू आपको दी हुई है, वो है आपका 100 माइक्रोफेराड, 100 माइक्रोफेराड। C5 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 50 माइक्रोफेराड, 50 माइक्रोफेराड। C3 और C4 की जो वैल्यू दी हुई है, C3 की वैल्यू 200 माइक्रोफेराड दी हुई है, 200 म्यू एफ, और C4 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 250 माइक्रोफेराड, 250 म्यू एफ। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर से वही सेम टेक्निक हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार क्या है, इस बार दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं रहेंगे। ये दोनों पॉइंट्स इस बार सेम पोटेंशियल पे नहीं रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया गया है, तो ये अब सेम पॉइंट पर नहीं रहेंगे, लेकिन दो आपको एडिशनल नए पॉइंट मिल गए हैं, तो आप उन नए पॉइंट को नाम दीजिएगा। अगर A और C दिया हुआ है तो आप इसको B कह दीजिए और इसको D कह दीजिए। ठीक है, और फिर से हम अपनी सर्किट को ड्रॉ करते हैं। आइए देखिए, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो आप अपने A और C को अलग अलग कर लीजिए, ये इसके अक्रॉस हमको कैलकुलेट करना है। आप ये मान लीजिए कि इसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है। B और D आप इंडिपेंडेंट हैं, कहीं भी ले सकते हैं B और D को। तो B को हम मानते हैं कि B हम यहाँ लेते हैं और D हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि हम यहाँ पर बैलेंस ब्रिज की कंसेप्ट को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास 5 कैपेसिटर्स हैं या 5 रेजिस्टेंस हैं तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होती है, तो जब उनकी रेशियो आर्म्स जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि रेशियो आर्म्स मतलब अपोजिट ब्रांचेस का मल्टीप्लिकेशन जब इक्वल होगा, अपोजिट ब्रांचेस का मल्टीप्लिकेशन अभी दिखाऊंगा मैं, जब इक्वल होगा तो उसको हम बैलेंस कहते हैं। और बैलेंस कंडीशन में जो आपकी मिडिल ब्रांच होती है, जो डायगोनल ब्रांच होती है, वहाँ से करंट पास नहीं करता,
ठीक है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये आप पढ़िएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका कंसेप्ट है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कंसेप्ट है कि यहाँ पर करंट, ये आपका IG है, दिस इज गैल्वेनोमीटर करंट, ठीक है। ये यानी कि A, B, C और D है, ठीक है। ये आपका R1, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अगर R1 R2 विल बी इक्वल टू R3 R4 होंगे तो ये वाली ब्रांच जो है, इस ब्रांच में IG की करंट 0 हो जाएगी। देन IG इक्वल टू 0, तो इस ब्रांच को हम रिमूव कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज। यही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने B और D ऊपर लिखा। आइए B की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा C1 गया, ठीक। B और D की बात करते हैं तो B और D की हम बात करते हैं तो ये हमारा 200 माइक्रोफैराड होगा। अगर इस कंसेप्ट को आप यहाँ यूज़ नहीं कीजिएगा तो मुश्किल आ जाएगी, सॉल्व नहीं कर पाइएगा, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2-3 घंटे आपके ख़राब हो जाएंगे। अब देखिए, A और C के बीच में, A और C कहाँ है, B और C के बीच में आपके पास ये C2 लगा हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है, 100 माइक्रोफैराड। A और D कहाँ है, A यहाँ पर है और D यहाँ पर है। यहाँ पर आपको कैपेसिटर लगा हुआ है 250 माइक्रोफैराड और D और C के बीच में क्या लगा हुआ है, तो एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 50 माइक्रोफैराड। C1 की वैल्यू कितनी है, 500 म्यू एफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इन दोनों की, अब यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बन गया। अब देखिए, इस ब्रांच में अब हम बोलेंगे कि इन बैलेंस कंडीशन, अब हम सॉल्यूशंस का तैयार कर रहे हैं, इन बैलेंस्ड कंडीशन नो चार्ज will flow through 200 माइक्रोफैराड if, कब, if, अब इसका नाम दे दीजिए C1 और B और D के बीच में क्या था, B और D के बीच में आपका C3 था, B और D, हाँ ये था, ये आपका C3 था, ये C1 था और A और D के बीच में आपका क्या था, C4 था और D और C के बीच में आपका C5 था। इफ लिखेंगे आप C1 C5 विल बी इक्वल टू C2 C4, अगर ये बराबर हैं तो इसमें कोई भी करंट, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसको हम निकाल के बाहर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1/C2 इज इक्वल टू C4/C5, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C1/C4 इज इक्वल टू C2/C5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम सीधा रेशियो ले रहे हैं C1/C2 का एंड डिवाइडेड बाई C4/C5 का। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 इज इक्वल टू 500 म्यू एफ, है ना, एंड डिवाइडेड बाई C2, हम यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। C2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 100 माइक्रोफैराड एंड दिस विल बी इक्वल टू C4 कितनी है, C4 इज 250 माइक्रोफैराड एंड C5 कितनी है, तो ये हमारा 50 माइक्रोफैराड है। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारा, सो इट इज़ अ बैलेंस्ड ब्रिज। अभी हमारा ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दूर हो गया, सारा झंझट खत्म। अब बैलेंस ब्रिज हो गया तो इस C3 में कोई भी करंट नहीं जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। सो नो चार्ज विल बी थ्रू किसके C3 के, सो C3 कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। होगी प्रॉब्लम सॉल्व, C3 को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। इसको रब कर दूं मैं, देखिए इसको रब कर रहा हूं मैं, आप लोग ठीक से देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर, यस। तो हम इसको रब कर दे रहे हैं, ये यहाँ से हमने ये ऐसे हटा दिया, चलिए कोई नहीं। तो हमारे पास इसको हमने, अगर हम इसको भगा दिया यहाँ से तो हमारे को ये कितना मिला, ये मिला हमको
500 म्यू एफ का, और ये मिला हमको, ये हमारा C1 था, और ये मिला हमको कितना 100 म्यू एफ का, और ये मिला हमको 250 म्यू एफ का, 250 म्यू एफ, और उसके बाद हमारे को ये मिला 50 म्यू एफ का। ये हमारे पास बचा ए सी बी एंड डी। ये हमारा, ये हमने 200 माइक्रोफैराड को यहाँ से भगा दिया, ये आपका इतना आया। ठीक है, ये हमारी सर्किट आ गई। ठीक है, सो दिस इज आवर सर्किट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों सीरीज में है, अब यहाँ से अगर चार्ज जाए तो ये Q1 और दिस इज Q2, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। हम क्या ले सकते हैं, सिंस 500 म्यू एफ एंड 100 म्यू एफ आर इन सीरीज, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी भाई, इसको हम C डैश कर देते हैं, कितनी होगी, सीरीज में है तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 600 म्यू एफ। ठीक है ना, दिस इज म्यू एफ स्क्वायर। एक आपका कैंसिल, 2 0 से 2 0, 2 3 एंड 250। ठीक, सो 250 बाई 3 माइक्रोफैराड एक आ गया। अब इन दोनों को देखिए, सिंस 250 माइक्रोफैराड एंड 50 म्यू एफ आर इन सीरीज, सो C डबल डैश कितनी होगी, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, 250 इंटू 50 म्यू एफ डिवाइडेड बाई 300, 2 0 2 0 कैंसिल, कितना होगा 125 बाई 3 म्यू एफ। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इनके बदले C लिखेंगे, इनके बदले C डैश लिखेंगे। आइए, तो इनको हम रिप्लेस कर दें, सो दिस इज A एंड दिस इज C। यहाँ से चले, ये हमारा C आ गया, ये C डैश, और ये हमारा आ गया C डबल डैश। ठीक है, C डबल डैश। ठीक है, अब देखिए, तो C डैश की वैल्यू कितनी आई थी, 250 बाई 3 म्यू एफ, यहाँ कितनी आई थी 125 बाई 3 म्यू एफ। सो CAC की वैल्यू कितनी आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AC। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AC कितनी होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू 250 बाई 3 एंड प्लस 120 बाई 3, सो दिस इज 375 बाई 3। ठीक है, ये अब देखिए कैंसिल होगा, यस 125 माइक्रोफैराड। So this is your answer, 125 microfarad. This is your answer. Fine. So this is the way we are solving the problems based on capacitance. ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम मिलेंगे आपको इस अगले लेक्चर में, और आपको कुछ अब यहाँ से टिपिकल प्रॉब्लम जो आपके हैं, जो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया होगा, आप इसको मैच कर लेंगे, और इसके बाद हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, है ना, जो वहाँ पर दिए हुए हैं। Thank you very much.